नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और बहुत दिनों से हम हिमोहिम के बारे में ही बात कर रहे हैं। आज फिर से हम हिमोहिम के बारे में ही देखेंगे और हिमोहिम में देखेंगे डायबिटीज़ के ऊपर में हिमोहिम कैसा काम किया। हिमोहिम ने एक टेस्टोमनी देखेंगे। टेस्टोमनी कोई वीडियो नहीं है, आज एक फोटोग्राफ के थ्रू मैं बताऊंगा आपको, और टेस्टोमनी फोटोग्राफ के थ्रू शेयर करूंगा आपको। तो उसके पहले डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ क्यों होता है और डायबिटीज़ के कुछ आंकड़े आने वाले सालों के अंदर में डायबिटीज़ कितना फैल जाने वाला है इस दुनिया के अंदर में, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। पहले डायबिटीज़ क्या है ये देखते हैं और डायबिटीज़ के आंकड़े देखते हैं। ठीक है, पहले हम इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के अनुसार कुछ आंकड़े देखते हैं। 2021 के आंकड़े, 2021 में उन्होंने आंकड़े दिए थे। ठीक है, अप्रॉक्स 537 मिलियन एडल्ट जिनकी उम्र 20 से 79 ईयर के बीच है, उनको डायबिटीज है, डायबिटीज के साथ जी रहे। दूसरा है 2030 तक 643 मिलियन पीपल्स डायबिटीज से पीड़ित होंगे और 783 मिलियन पीपल 2045 तक डायबिटीज से पीड़ित होंगे। हो सकता है आज हम डायबिटीज पीड़ित नहीं है, आने वाले दिनों में हमारा नंबर भी 2030 या 2045 तक इसी डायबिटीज पीड़ित वाले लिस्ट में आ सकता है। आंकड़े बताता हूं, 2030 तक 6,643 मिलियन, ठीक है, और 2045 तक 783 मिलियन लोगों को डायबिटीज होगा, ऐसा आंकड़ा बता रहा है। 4 में से 3 आदमी को डायबिटीज है जो लो और मिडिल इनकम वाली कंट्रीज में रहते हैं। उनमें लगभग 2 में से 1 आदमी डायबिटीज के साथ जी रहा है और उसको अभी तक ये अनडायगोनाइज्ड है, उसको डायगोनाइज नहीं किया, उसने टेस्ट नहीं किया हुआ, उसको कोई अभी समझ में नहीं आया करके 2 में से 1 आदमी डायबिटीज के साथ जी रहा है। डायबिटीज के कारण 6.7 मिलियन लोगों की डेथ होती है। डायबिटीज के कारण हेल्थ एक्सपेंडिचर में 966 यूएसडी बिलियन डॉलर्स का खर्चा होता है, पूरी दुनिया की बात है। ठीक है, 1.2 मिलियन से अधिक बच्चों और युवा में जिनकी उम्र 0 से लेकर 19 साल की है, उनको टाइप 1 मधुमेह के साथ जी रहे या टाइप 1 मधुमेह उनको है। कितने साल के उम्र के लड़के? 0 साल से लेकर 19 साल के। ठीक है, 1.2 मिलियन आंकड़ा है टाइप 1 मधुमेह का। 6 में से 1 बच्चे को जन्म के वक्त ही डायबिटीज होता है। ये एक रेशियो की 6 में से जो 6 बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से 1 बच्चे को, और 541 मिलियन पीपल्स को टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ गया है। अभी तक तो है नहीं 541 मिलियन को, लेकिन 541 मिलियन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। अब देखते हैं व्हाट इज डायबिटीज। डायबिटीज एक क्रोनिक डिजीज है। यह जब होता है तब पैनक्रियाज जो होती है हमारे शरीर की, वो इंसुलिन बनाना बंद करती है या हमारा शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता। अगर पैनक्रियाज ने इंसुलिन भी बनाया तो भी हमारा जो शरीर है, शरीर की जो रचना है, वो शरीर के अंदर में जो अलग अलग पार्ट्स है, वो उस इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। इंसुलिन एक हार्मोन है, फिर से बता रहा हूं, इंसुलिन एक हार्मोन है और पैनक्रियाज उसको बनाती है और यह एक शरीर में चाबी की तरह काम करता है। जैसा हम घर में ताला लगाते हैं, खोलने के लिए चाबी लगती है ना, उसी तरह इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर में चाबी की तरह काम करता है। जो हम खाना खाते हैं उस अन्न में से ग्लूकोज को ब्लड फ्लो में से सेल तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है, इंसुलिन का है। ठीक है, ऊर्जा तैयार करने के लिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट फूड्स होते हैं रक्त में ग्लूकोज में टूट जाते हैं। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम फूड खाते हैं वो रक्त में ग्लूकोज में टूट जाते हैं और इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स में जाने में मदद करता है। हमारा जो इंसुलिन बनता है शरीर के अंदर में, वही ग्लूकोज को आगे फ्लो करता है। इंसुलिन का उत्पादन करने या इसका अगर हमारे शरीर में इंसुलिन का उत्पादन हो रहा है और उसका उपयोग अगर करने में हमारा शरीर सक्षम नहीं है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिसे हाइपरग्लाइकेमिया
जिसको हाइपरक्लाइकर मीथा कह के जाना जाता है। बहुत लंबे समय तक अगर हाई ग्लूकोज लेवल शरीर में रहता है तो बॉडी हमारी डैमेज हो सकती है और हमारे शरीर के अलग अलग जो ऑर्गन्स है, विभिन्न ऑर्गन्स और टिश्यूज फेल हो सकते हैं, यानी काम करना बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा मेनली शुगर्स वाले लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और बाद में उनको हार्ट अटैक और बहुत सारी बीमारी होती रहती है। मेनली डायबिटीज 2 टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, लेकिन तीसरा डायबिटीज भी आज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज यह किसी भी उम्र में विकसित हो सकता है, लेकिन आमतौर में यह बच्चों और किशोर उम्र के जो लोग होते हैं उनमें अधिक होता है, अधिक पाया जाता है। जब टाइप 1 डायबिटीज या मधुमेह होता है तो शरीर इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता या बहुत कम उत्पादन इंसुलिन का करता है। इसका सीधा मतलब है ब्लड में शुगर के स्तर को नियंत्रित कर रखने के लिए रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की आवश्यकता है। तो जितने भी टाइप 1 डायबिटीज वाले लोग हैं, आपने देखा होगा सुबह शाम खाना खाने के पहले वो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते या साथ में कुछ चॉकलेट्स रखते, जहां भी उनको ऐसा लगता है कि उनकी प्रॉब्लम हो रहा है, चक्कर सामान वगैरह कुछ तो भी उनको फील होता है, तो उस टाइम वो चॉकलेट्स खा लेते हैं, ठीक है। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज। यह एक तरह का कॉमन डायबिटीज है, तो कॉमन डायबिटीज का प्रकार है, हर किसी में देखा जाता है नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज, और लगभग 90% केसेस टाइप 2 डायबिटीज के देखे जाते हैं। जब टाइप 2 डायबिटीज होता है तो शरीर इंसुलिन का अच्छे से उपयोग नहीं कर पाता। हमारे शरीर में जो इंसुलिन तैयार होता है उसका उपयोग हमारा शरीर अच्छे से नहीं कर पाता या उपयोग नहीं कर सकता। हालांकि समय के साथ टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रण में रखने के लिए दवा या इंसुलिन लेना जरूरी है, और ये दवा और इंसुलिन जिंदगी भर लेना पड़ेगा। उसके बाद भी डायबिटीज, जब रक्त में शर्करा का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो और समस्याएं होती है। अब होता है दूसरा जेस्टेशनल डायबिटिक, GDM जिसको कहा जाता है, गर्भकालीन मधुमेह। इसको हम बात करें तो गर्भकालीन मधुमेह एक ऐसा प्रकार का मधुमेह जिसे गर्भावस्था के दौरान हाई ब्लड शुगर होती है। जो भी महिला गर्भावस्था में होती है उसकी ब्लड शुगर हाई हो जाती है, और यह स्थिति माँ और बच्चा दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है। GDM आमतौर पर गर्भावस्था के बाद गायब हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद गायब हो जाती है, लेकिन यह डर हमेशा के लिए बना रहता है कि GDM से प्रभावित महिला और बच्चों को बाद के जीवन काल में टाइप 2 डायबिटीज होने की आशंकाएं बढ़ जाती है या टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। अब देखते हैं टेस्टोमनी। एक टेस्टोमनी आपको दिखाने वाला हूं, एक माँ की टेस्टोमनी, एक महिला की टेस्टोमनी है। ये टेस्टोमनी मेरे क्लासमेट के अंदर में जो लड़की है उसकी माँ की टेस्टोमनी है, ठीक है। और इस टेस्टोमनी में कोई वीडियो नहीं है, किसी ने वीडियो शेयर नहीं किया, फोटोग्राफ से बताई है। तो आपके सामने एक फोटोग्राफ आएगा, उस फोटोग्राफ के साथ ही मैं आपको पूरी टेस्टोमनी बता रहा हूँ। यह मेरी टीममेट की माँ है, वह मधुमेह और एनीमिया से पीड़ित है। 2019 में उनके पैर के अंगूठे में घाव हो गया था और डायबिटीज के कारण 2 हफ्ते में भी ठीक नहीं हुआ था। आप 1 नंबर के फोटो में वो घाव देख सकते हैं अच्छे से। पिछले चाइनीज न्यू ईयर, जिसको लूनर कहा जाता है, 10 दिन यह औरत हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। जैसे दूसरे डायबिटीज पेशेंट सफ़र करते अलग अलग तकलीफों से, वैसे यह भी माँ सफ़र कर रही थी और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आर्थराइटिस या वेस्कुलर डिजीजेस जो बोलते हैं उससे सफ़र कर रही थी। वेस्कुलर डिजीज एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आर्थराइटिस यानी धमनियाँ जो रक्त ब्लड फ्लो करती है ना, धमनियां, उनके अंदर में रुकावट से पीड़ित थी, जिसके कारण उनके दोनों पैरों में ब्लड फ्लो कम होता था। जो नीचे वाले उनके दोनों पैर है उसके अंदर ब्लड फ्लो कम होता था। डॉक्टर ने लेग की एंजियोप्लास्टी करने की सलाह दी थी, उनके दोनों पैरों की एंजियोप्लास्टी करने के लिए डॉक्टर ने बोला था, लेकिन 2 बार एंजियोप्लास्टी का प्रयास किया था 2017 में, लेकिन वो विफल हो गया क्योंकि इनका डायबिटिक जो लेवल था, शुगर था, कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, इसलिए दोनों बार वो विफल हो गया। और तीसरे बार इनकी हमने कंडीशन देख के, इस माँ की कंडीशन देख के हम लोगों ने मना कर दिया कि अब हम एंजियोप्लास्टी नहीं करेंगे, हमको लेग के एंजियोप्लास्टी नहीं करनी है। और भगवान से दुआ कर रहे थे कि इस माँ को ठीक कर दे, प्रार्थना कर रहे थे कि इनको बचा ले, इनकी
इनकी स्थिति ठीक कर दे, इनको इस बीमारी से मुक्तता दे दे। इस माँ ने पिछले जून 2018 में हीमोहिम लेना चालू किया, लेकिन वह सिर्फ दिन में 1 ही पाउच लेती थी हीमोहिम का, और रेगुलर भी नहीं लेती थी। यह औरत बहुत जिद्दी थी। उसके माँ उसके लड़की की भी बात नहीं मानती थी। उसकी लड़की ने उसको कई बार बोला कि हीमोहिम बढ़ा दो, लेकिन वो तैयार ही नहीं होती थी हीमोहिम लेने के लिए, ज़्यादा पाउचेस लेने के लिए। जब उनको घाव हुआ फेब 2019 में, तब उनके लड़की ने उनको समझाया कि आपकी अभी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है, क्योंकि आपकी जख्म 2 हफ्ते हो गए आपको, तो भी ये बैठ नहीं रही है और बढ़ रही है जख्म आपकी, क्योंकि आपको हैवी डायबिटीज है। अगर इसी तरह जख्म और बढ़ती रही तो आपका पैर काटना पड़ेगा। ये उस लड़की को, उसके माँ को समझाना पड़ा। जब उसके माँ को ये बात समझाई, कई बार बोली कि अगर आपने अभी भी नहीं माने, अभी भी आपने हीमोहिम 2 बार 3 बार लेना नहीं चालू किए, कम से कम 3 बार आपको हीमोहिम लेना चाहिए, तो आपको पैर काटने की जरूरत नहीं करेंगे। ये उस लड़की ने उसके माँ को समझाया, लेकिन वो औरत इतनी जिद्दी थी कि 3 पाउच के लिए वो रेडी नहीं हुई। लेकिन बहुत ज़्यादा लड़की ने बोलने के बाद वो 2 पाउच पर डे लेने के लिए राजी हुई या रेडी हुई। और जैसे ही उन्होंने 2 पाउच लेना चालू किया, मुझे तो लगा नहीं था, उस लड़की बोलती कि मुझे तो नहीं लगा था कि सिर्फ 2 पाउच लेने से भी कुछ फायदा होगा, मेरे को तो 3 या 4 पाउच पर डे उनको देने थे, क्योंकि उनके डायबिटीज के ऊपर काम करने के लिए। लेकिन 2 पाउच लेने के बाद ये चमत्कार हो गया और हीमोहिम ने अपना चमत्कार दिखाया। भगवान ने भी उस माँ पे कृपा करी, यानी मेरी माँ पे भगवान ने कृपा करी, और उनके घाव धीरे धीरे हील होने लगे और 15 दिन में पूरी तरह से ठीक हो गए। और उस घाव पे आप देख रहे होंगे फोटो में, नई त्वचा भी आ रही है, नई स्किन भी आ रही है। आप देख रहे होंगे हर एक फोटो में घाव ठीक होते जा रहा है, धीरे धीरे ठीक होते जा रहा है। तो सिर्फ 15 दिन के अंदर में 2 पाउच हीमोहिम लेने से जितनी जिद्दी माँ थी वो, कि वो लेने के लिए रेडी नहीं थी हीमोहिम, क्योंकि हीमोहिम की टेस्ट उनको पसंद नहीं थी। हीमोहिम थोड़ा सा टेस्ट में अजीब है, तो अजीब टेस्ट होने के कारण लोग हिचकिचाते हैं लेने के लिए। लेकिन अगर आपकी तबीयत अच्छी करना है तो फिर टेस्ट से क्या लेना देना। अगर आपको कैंसर फ्री होना है, अगर आपको कैंसर से लड़ना है, अगर आपको डायबिटीज से लड़ना है, आप चाहते हैं आपके शरीर से डायबिटीज निकल जाए, आप चाहते हैं आपके शरीर से कैंसर के सेल्स निकल जाए, आप चाहते हैं आपको अगर हाई बीपी का प्रॉब्लम है, हाई बीपी के लिए आपको फिर से दवाई लेनी नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं आपको लकवा मार के आप लकवे में ठीक होना चाहते, तो फिर आपको टेस्ट से क्या लेना देना। हीमोहिम के 2 पाउच लो या 3 पाउच लो या 4 पाउच भी पर डे लेने पड़े और आप ठीक हो रहे हो आपकी इम्यूनिटी के कारण, क्योंकि हीमोहिम कोई दवा नहीं है, इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बोन मैरो से इम्यूनिटी को डेवलप करता है और आपके शरीर के अंदर में ऐसे इम्यूनिटी के सेल्स क्रिएट करता है, वो आपके शरीर के हर बीमारी से लड़ते हैं, आपकी इम्यूनिटी लड़ती है। हीमोहिम नहीं लड़ता। हीमोहिम आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी पैदा करता है और इम्यूनिटी सेल्स आपके शरीर के अंदर के बीमारी से लड़ते और आपको बीमारी से दूर रखते हैं। इसीलिए आज भी चालू कीजिए हीमोहिम। अगर आप भी जीतती है उस औरत के समान ना, तो अपनी जीत छोड़िए और हीमोहिम को जितना आपको बताया गया है, किसी ने आपको बताया 2 पाउच लेना, 3 पाउच लेना, 4 पाउच लेना आपको लेना चाहिए, तो उतने पाउच आपको लेना चाहिए और आपको आराम मिलेगा। बहुत जल्दी आप आपके बीमारी से बाहर आ जाओगे। तो ये टेस्टोमनी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा, क्योंकि डायबिटीज बहुत ज़्यादा परेशान है हमारे देश के अंदर में लोग। डायबिटीज़ के अंदर में टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ से भी परेशान है। टाइप 1 डायबिटीज़ वालों को भी मैं बोलूँगा कि आप भी हीमोहिम लेना चालू कीजिए। बहुत सारी टेस्टोमनी है जिसके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर भी लोगों को फ़ायदा मिला है। तो आज ही आप चालू कीजिएगा हीमोहिम लेना। बहुत सारी तकलीफें हमारे को होती है, जितनी भी हमारे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, बीमारी होती है, उन सब में हीमोहिम आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो आते आते मेरा नंबर बोलूँगा 9325398926। और दूसरी एक खुश खबर भी आपको दूंगा, अभी ये हीमोहिम हमारे इंडिया में लॉन्च हो चुका है, तो आपको साउथ कोरिया से और कहीं से मंगाने की जरूरत नहीं, हमारे हिंदुस्तान में ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो जिस किसी को भी हीमोहिम लेना है वो मुझे कॉल कीजिए मेरे नंबर पर। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी, नए नए टेस्टोमनीज आपके पास में लेकर आ सके। धन्यवाद, नमस्कार।